सुशांत का मर्डर हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत was रिया चक्रवर्ती का फिर से टूट गया है दिल, और रिया चक्रवर्ती के पास क्या है सुशांत के करोड़ों रुपए, क्योंकि इस बात को लेकर आज भी दावे होते हैं कि आखिरकार के परिवार ने रिया के ऊपर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए थे। और साथ में बात करेंगे कि क्या जवान फिल्म का हाल बेहाल हुआ या फिल्म चल पड़ी, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला तो 3 साल पहले हुआ था। इस पूरे मामले में रोडीज की जज बन चुकी हैं आज वो रिया चक्रवर्ती, जिनको लेकर 3 साल पहले तक बहुत सवाल उठाए हमारी देश की मीडिया ने। कहा जाता है कि मीडिया उनके घर के बाहर खड़ी होती थी और यहाँ तक कैमरा जूम करती थी कि उनके घर के अंदर टीवी के अंदर कौन सा न्यूज़ चैनल चल रहा है। और लोग जानते हैं कि रिपब्लिक लगातार देख रहा था परिवार, और न्यूज़ चैनल लगातार रिपब्लिक में कई बड़े खुलासे किए थे रिया को लेकर। और इसी के बीच कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती आज जब रोडीज की जज बन चुकी है तो उनके दिल भी टूट रहे हैं, और हाल ही में बड़े बड़े लोगों के साथ उनके नाम भी जोड़े जा रहे हैं। पर इसी के बीच आपको बताया जाए, रोडीज के अंदर जहाँ रिया जज है वहाँ पर एक कंटेस्टेंट जो थी वो एलिमिनेट होती है, और वहीं पर रिया का दिल टूट जाता है। और इसी बात को लेकर लोग अब उनको ट्रोल कर रहे हैं कि भैया फिर से उनका दिल टूटा। 3 साल पहले भी क्या उनका दिल ही टूटा था जब सुशांत हमारे बीच नहीं थे? क्योंकि लोग दावा करते हैं कि रिया और सुशांत रिलेशन में थे। सुशांत की डेथ के कुछ मंथ पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बोला था कि हम वो और सुशांत बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सवाल बहुत बड़ा यही उठ जाता है कि आखिरकार क्या वो रिलेशन में थे या फिर वो एक नॉर्मल दोस्त जैसे रहते थे साथ में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रिया के ऊपर वैसे भी जो सुशांत का परिवार था उन्होंने करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए थे। अगर आपको याद है तो याद करिए कि जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल उठ रहे थे तब रिया चक्रवर्ती को लेकर परिवार ने करीब 15 से 17 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे, और कहा गया था कि मेरे बेटे के पैसे इसके पास है। अब वो कैसे? क्योंकि देश की कई बड़ी मीडिया चैनल जो थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल उठाए थे, जैसे कि से आपने धोखे में 15 करोड़ रुपए निकाले? अगर हाँ तो वो 15 करोड़ कहाँ है? आपके पास कितनी संपत्ति है उसका हिसाब दीजिए। मुंबई में आपके कितने फ्लैट हैं? आपने कम कमाई में महंगे फ्लैट कैसे खरीदे? सुशांत की कंपनी में आपके भाई का क्या रोल है? आपने कब कब आयकर रिटर्न दाखिल किया? सालाना आपकी कमाई कितनी है? सुशांत की कंपनियों में आपका रोल क्या है? सुशांत के पैसे से क्या आपने गहने खरीदे? के साथ साथ उनके भाई शौविक से भी पूछताछ हो रही है, जो सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर है। रिया के सीए रितेश शाह और सुशांत की बोर्ड मैनेजर श्रुति मोदी ने भी ईडी के सवालों का सामना किया। ईडी सुशांत के सीए से सुशांत के 15 करोड़ को लेकर सवाल कर चुकी है। सुशांत के हाउस मैनेजर से भी ईडी 2 दिन से घंटों पूछताछ कर चुकी है। ईडी सुशांत के दोस्त और उनके साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगी। किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है? अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे, और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। जांच कर रहे उसमें क्यों, किस बात से घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है। प्रवर्तन निर्देशालय ने रिया और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच हो रही है। रिया का अब सामना तीखे सवालों से होगा। रिया बोलेगी, एक एक राज खुलेगा। ब्लैकमेल करने, सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप, हर उंगली रिया पर उठ रही है। कभी बैंक स्टेटमेंट तो कभी कॉल रिकॉर्ड्स रिया के खिलाफ सबूत बनकर सामने आ रही है। रिया पर आरोप है कि उसने सुशांत के कैश पर ऐश किया। रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल का बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, इन खर्चों की भरपाई एक एक पाई सुशांत के अकाउंट से होती थी। सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो गवाही दे रही है। रिया पर आरोप लगे हैं कि वो कंपनियां बनाकर सुशांत की संपत्ति अपनी बना रही थी। सुशांत की कंपनी में भी रिया और उसका भाई शौविक डायरेक्टर थे, जिसमें एक कंपनी का नाम था विविड रेंज रियलिटी एक्स। कंपनी के नाम में ही रिया था, जिसमें रिया, उसका भाई सुशांत ने 33 हजार रुपए की पूंजी लगाई थी। सुशांत और रिया के बीच पैसों की इस लेन देन का हिसाब किताब अब रिया और उसके परिवार को देना होगा। एक अकाउंट नहीं पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब पुलिस सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। ये भी आरोप लगे कि
25 बार कॉल कर वापस लौटने का दबाव बनाया। परिवार से अलग करके, सारे स्टाफ को बदल करके, उसके बाद फिर उनको, जब वो उनकी स्थिति काफी नाजुक थी, काफी वो बेचैन थे, उसी बेचैनी में छोड़ के चले जाना और उसके बाद उनको ब्लॉक कर देना। तो हमारा ये परिवार का कहना है कि यही एक बिल्डअप था उस सुसाइड के लिए, जिसके लिए रिया डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमने 306 डाला है। आरोपों के बीच माया नगरी में रिया की संपत्ति भी उनके खिलाफ सबूत बन सकती है। ईडी के हवाले से सूत्र बताते हैं कि रिया की कमाई 3 साल में महज 14 लाख थी। फिर भी उसने मुंबई और मुंबई से सटे इलाके में 2 संपत्ति खरीद ली, एक खुद के नाम पर और एक अपने पिता के नाम पर। दोनों की कीमत अगर जोड़ दें तो करीब 1.5 करोड़ होगी। हालांकि इन्हें खरीदने में किसने पैसे दिए ये साफ नहीं। रिया के नाम जो संपत्ति है उसकी कीमत करीब 85 लाख है और उस पर लोन है करीब 60 लाख। तो कहना पड़ेगा कि रिया ने रिश्ते को पासवर्ड बनाया और सुशांत की कमाई पर डाका डालती रही। रिया को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाला यह हलफनामा है जो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इस हलफनामे में सुशांत के परिवार वालों के वो तमाम आरोप दर्ज हैं जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर लगाए थे। इसमें बड़ा आरोप सुशांत के पैसे हड़पने का है। पहला आरोप, सुशांत के पैसे हड़पना चाहता था रिया का परिवार। रिया के बारे में बिहार पुलिस के हलफनामे में पिता के हवाले से सुशांत का पैसा हड़पने का आरोप है। रिया पर इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आज तक ने सुशांत का बैंक डिटेल दिखाया था, जिससे काफी हद तक ये साबित हो रहा है कि रिया अपने ऐशो आराम पर सुशांत के पैसे खर्च करवाती रही। सुशांत का परिवार तो इस बारे में खुलकर आरोप लगाता रहा है। सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में भी ये आरोप मौजूद है। ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है, वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज हुई तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए, उससे सारा कुछ क्लियर। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर रिया को लेकर बड़े खुलासे हुए थे। उसके बाद लोगों का दावा था कि एनसीबी के साथ साथ ईडी भी कई बड़े खुलासे करेगी रिया को लेकर। पर रिया को लेकर बातें तो बहुत हुई, पर आखिरकार यहाँ पर एक सवाल उठता है कि रिया ने करीब कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ हुई थी 14 जून 2020 को और उससे करीब 1-2 महीने पहले उनका ई टाइम्स में एक इंटरव्यू है जहां पर वो कहती हैं कि सुशांत और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर वो और सुशांत एक अच्छे दोस्त थे तो सुशांत की कंपनी में रिया के पैसे कैसे लग रहे थे, रिया के भाई कैसे पैसे लगा रहे थे। मतलब एक ही कंपनी में तीनों लोग डायरेक्टर बने हुए थे इक्वल शेयर्स के। तो आप सवाल उठने ही चाहिए कि आखिरकार रिया को लेकर जो खुलासे किए गए मीडिया के द्वारा क्या वो सही थे या फिर जो खुलासे यहाँ पर रिया को लेकर नहीं हुए उसके पीछे कोई बड़े राज छुपे हुए हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या वजह थी जो रिया को लेकर इतने बड़े सवाल उठाए गए और उसके बाद अचानक से सब सवालों से पर्दा साफ करके बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई रिया को। अब सवाल तो अपने आप में उठने चाहिए, पर आखिरकार अब कोई सवाल उठाएगा नहीं क्योंकि ये मामला बिल्कुल कहां पर है किसी को नहीं पता और इस मामले में कोई अपडेट आएगी कब आएगी ये भी कोई नहीं जानता। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या निकल के आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और फिल्म बॉलीवुड की जिस फिल्म का नाम है जवान, कहा जा रहा है कि उस फिल्म का हाल क्या बेहाल हुआ है या चल गई फिल्म। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म चल रही है, कुछ लोगों का कहना है फिल्म अच्छी है और कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर कि फिल्म का हाल बेहाल है, मज़ा नहीं आया। तो मिक्स रिव्यू निकल के आ रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा, आने वाले वीकेंड तक पता लग पाएगा कि जवान फिल्म क्या सही में चल रही है या फिर चलाया जा रहा है। क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है तो आप जानते हैं किस तरीके से टिकट्स खरीदी जाती हैं। तो सवाल अपने आप में उठते हैं कि आखिरकार क्या टिकट सही में बिकी हैं या ज़बरदस्ती दिखाई जा रही हैं कि बिक गई हैं। अलग अलग तरीके से आजकल चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि पहले भी हुआ करती थी कुछ टाइम पहले तक फिल्में ना चले तो दिखाओ कि चल गई है। अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि क्या जवान चलेगी या फिर दिखाया जाएगा वो चली है, ये वक्त ही बताएगा। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर रिव्यू के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं सागर रिव्यू, हम आपको वहाँ भी मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।